जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ेंगे कि परीक्षा छोटी हो या बड़ी हो, परियोजना से क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, या गिद्ध परियोजना हो, सिंह परियोजना हो, कछुआ परियोजना हो, हाथी परियोजना हो, गिद्ध परियोजना हो, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रमुख परियोजना में बात की जाए तो गैंडा परियोजना। कौन सी परियोजना? गैंडा परियोजना 1987 में। तो यहां से बात की जाए तो गैंडा परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1987 ईस्वी में। कब की गई? 1987 ईस्वी में गैंडा परियोजना प्रारंभ की गई। तो कांजी, अब यहाँ पे बात की जाए, एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता? असम राज्य में पाया जाता। कहाँ पाया जाता? एक सींग वाला गैंडा भारत के असम राज्य में पाया जाता। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक सींग वाले गैंडे का घर कहाँ है? एक सींग वाले गैंडे का घर कहाँ है? तो कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका असम राज्य हो जाएगा। असम राज्य के साथ साथ कौन सा वहां पे नेशनल पार्क है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? कांजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा भारत के असम राज्य में पाया जाता है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये असम में है। अब गैंडे का पुनर्निवास उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश में कहां पर है? ये आपका दुधवा नेशनल पार्क में। कहां पर है? दुधवा नेशनल पार्क में। इससे ये भी जानकारी मिलती है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? अपना दुधवा नेशनल पार्क है। कहां है? लखीमपुर खेरी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, गैंडों का पुनर्निवास उत्तर प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की या कांजीरंगा नेशनल पार्क की। तो बात की जाए प्रमुख रूप से कांजीरंगा नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर इनडायरेक्ट पूछ ले कि कौन सी नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। कौन सी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क मिकिर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? मिकिर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब आगे बात की जाए गिद्ध संरक्षण परियोजना, तो ये सन 2006 में स्टार्ट होती है आपकी। पृथ्वी का अपमार्जक, तो पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा जाता है? गिद्धों को कहा जाता है। इसके बाद बात की जाए कि जिसका मतलब होता है सफाई करने वाला। अपमार्जक का मतलब होता है सफाई करने वाला। अब दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनेक। अब ये डाइक्लोफेनेक जो दवा है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आ सकता है आपका कि गिद्धों के मरने का कारण क्या है, या इस तरीके से पूछ ले कि वर्तमान में गिद्धों की प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है, इसका लुप्त होने का प्रमुख रूप से कारण क्या है? तो ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से ऑप्शन आपका ये भी होगा डाइक्लोफेनेक दवा। डाइक्लोफेनेक दवा, तो आप इसको याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु का कारण क्या है? डाइक्लोफेनेक दवा। इनकी गिद्धों की मृत्यु का कारण क्या है? अब क्या है, ये डाइक्लोफेनेक जो दवा है जानवरों को दी जाती है, जिसमें गांव में लोग मवेशी बोलते हैं, जिसको गाय भैंसों को दर्द के निवारक के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि जब वो मवेशी मर जाते हैं तो उनको कौन खाता था? गिद्ध खाते थे। गिद्ध खाते थे तो क्या होता था? उनकी किडनी में ये किडनी को खराब कर देती थी। कौन सी दवा कर देती थी? डाइक्लोफेनेक दवा होती थी। उनके गिद्धों की किडनी ये खराब कर देती, जिसके कारण गिद्धों की क्या होती थी? मृत्यु हो जाती थी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। गिद्धों के संरक्षण के लिए सेफ प्रोग्राम चलाया गया। यही पूछ लेंगे कि गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? आपका सेफ प्रोग्राम चलाया गया। अब आगे बात की जाए कि जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ है? पिंजौर। पिंजौर कहाँ है? आपका हरियाणा में। तो आई होप इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन नेक्स्ट परियोजना पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।